पेज नंबर 99 नेक्स्ट। इन दोज कैवलेट्स सीविया जहाँ काम करती थी ना, उस क्लिफ के ऊपर छोटा छोटा गुफा गड्ढा टाइप का कैवलेट्स होता था। हाई वाटर मार्क ऑफ द हाईएस्ट फ्लड शी हैड स्टोर्ड सम लिटिल बोल्स मोल्डेड। उसने क्या किया था, जब बाढ़ का समय आता था ना, तो बाढ़ के टाइम में जो मिट्टी गीली गीली रहती थी किनारे, बहुत पहले, अभी भी करती थी, वो मिट्टी को मोल्डिंग करके सांच ढाल के, मतलब सांचे में कटोरी बनाती थी, मिट्टी का छोटा छोटा कटोरा, छोटा छोटा दिया जैसा कटोरा बना के क्ले का, उसको रख देती थी धूप में हार्डन होने के लिए, ताकि वो खूब हार्ड हो जाएगा सूख के। इफ़ देयर एनी थिंग दैट कुड बी यूज फॉर कलरिंग, और बाद में वो चाहती थी कि उसको कलर करेगी, ठीक है ना, थोड़ा फाइन दिखेगा, पेंट करेगी विथ मारीगोल्ड एंड एलिफेंट्स, उसके ऊपर मारीगोल्ड बनाएगी, गेंदा का फूल, एलिफेंट बनाएगी, ऐसा बना के खूबसूरत उसको बना देगी, खेलने लायक बच्ची है। शार्प वर्ड, द ग्लेयर ऑफ हर मदर्स एंग्री, और तभी उसकी मम्मी का आवाज़ आता था, चाइल्ड, जोर से चिल्लाती थी, बच्ची कहाँ गई तुम। उसकी मम्मी जोर से चिल्लाती थी। स्वेटिंग फेस, मम्मी का चेहरा एकदम पसीने से लथपथ। पुल्ड सीविया बैक, और जल्दी से खींच के लाती थी, चल काम पे लग। एंड दे टॉयल्ड अगेन, फिर से उसकी मम्मी और वो काम पे लग जाते। बट एट लास्ट इट वॉज टाइम टू गो बैक टू सी देयर एनिमल्स, और अब टाइम हो जाता था कि भाई शाम हो गई, अब चलो शाम को खाना वाना तैयार करो, जानवरों को देखो कि वो लोग किस हाल में हैं घर पे। सारी औरतें सामान लाद के अपने पीठ पे सेट आउट टू क्रॉस द रिवर अगेन, सब लग जाती थी अपने अपने नदी को क्रॉस करने के चक्कर में, सब लोग स्टार्ट फिर से। सीविया हंग बैक, सीविया थोड़ी पीछे रह गई, क्योंकि उसको वो देखना था ना कि क्ले कप्स जो उसने बनाया था वो सूख गया है कि नहीं। तो सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और सीविया पीछे रह गई। वेटिंग टू बी पेंटेड एंड यूज्ड, वो उन कप्स वगैरह को देखने चली गई, जो कप वगैरह को पेंट करना था, सजाना था, सुंदर बनाना था, वो देखने के लिए चली गई पीछे। सारी औरतें नाउ टायर्ड एंड लोडेड, साइलेंस फेल, सब आगे बढ़ गई और सन्नाटा छा गया। सीविया केम डाउन अलोन, सब चली गई, सब पार कर गई नदी। फिर से चिल्लाते चिल्लाते सीविया अकेली पड़ गई, स्टेपिंग स्टोन के पास आई। लाइट ऑफ द इवनिंग वॉज स्ट्राइकिंग अप द गॉर्ज, अब शाम का जो अंधेरापन था ना, वो उस पानी वाली जगह पे गॉर्ज पिंक इनटू द अल्ट्रावायलेट शैडोज़, और अब शैडोज़ आ गए थे, तो उस शैडोज़ की वजह से पानी थोड़ा सा, गॉर्ज का पानी पिंक दिखता था। नाउ द सन वॉज ऑफ, और थोड़ी देर में सूरज ढल गया। द वाटर पोर्ड ऑलमोस्ट इनविजिबल, अब जो पानी था ना वो अब इनविजिबल हो गया, पानी दिख ही नहीं रहा, पानी किधर है पानी, ठीक है ना। अमंग द स्टोन्स, पत्थर के बीच में पानी किधर है नज़र नहीं आ रहा, कहाँ हम पाँव डालेंगे पत्थर में, कहाँ पाँव डालेंगे पानी में। अब मगरमच्छ की तो बात ही छोड़ दो, मगरमच्छ तो पानी नहीं दिखाई दे रहा, तो मगरमच्छ कहाँ से दिखाई देगा, और उसको सब दिखाई दे रहा होगा, वो मतलब काला है उससे। सीविया स्टेप डाउन टू द फर्स्ट स्टोन, पहले कदम बढ़ाई। शी वॉज हेविली वेटेड, काफ़ी सामान सिर पे उठाई हुई थी, वजन था उसके सिर पे, उसके जो मसल्स थे हाथ पैर के सब दर्द हो रहे थे, क्योंकि मसल्स फैले हुए थे, ऐसे बोझ उठाई हुई है, ऐसे पकड़ी हुई है कंधे पे, सिर पे। हे फॉर्क, और जो फॉर्क उसने लिया हुआ था वो फॉर्क भी चुभ रहा था उसको, उसके कंधे पे, कॉलर बोन पे, ये होता है कॉलर बोन, इस पर चुभ रहा था उसका फॉर्क। हालांकि ना चुभे इसलिए उसने क्या किया था, साड़ी को, बोरे का चट जो होता है ना जूट का, उसी को उसने साड़ी बना के पहना हुआ था, बॉडी पे लपेट लिया था, उसको कई दफ़ा फोल्ड कर करके एक बीड़ा बना लिया था, ठीक हो जाएगा तो वो स्पॉन्ज जैसा, हाँ स्पॉन्ज जैसा हो जाएगा, ताकि उस पर चुभेगा नहीं, ऐसा बनाई थी, लेकिन फिर भी चुभ रहा था, पैड बना दी थी वहाँ पे। व्हेन शी वॉज हाफ वे, जब उसने कंप्लीट कर लिया आधा रास्ता नदी में, शी पुट हर लोड डाउन ऑन द बिग बोल्डर टू रेस्ट एंड लीन्ड ब्रीदिंग ऑन द फॉग। और उसके बाद फिर जब आधा रास्ता क्रॉस कर लिया तो बीच में एक बड़ा सा बोल्डर था पत्थर का, उस पर जाके उसने अपना सामान रख दिया, थोड़ी झुक गई और झुक करके ब्रीदिंग कर रही थी, लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तभी उसने देखा एक गुजर वुमेन आ रही है। कंटिन्यू करें क्या या इसको लास्ट में बना दें, हमको लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना, तो कंटिन्यू चलो कंटिन्यू कर लेते हैं। एट द सेम मोमेंट एक गुजर वुमेन को उसने देखा, 2 गुर्राज टू द वाटर ऑन द अदर साइड, 2 घड़े लेकर के नदी के दूसरे साइड में रात के इतने अंधेरे में आ गई वहाँ पे पानी भरने। अब अच्छा पानी मिले, साफ़ सुथरा पानी, ड्रिंकेबल वाटर मिले, इसलिए वो गुर्रा को जल्दी से भरना शुरू की, ताकि उसके अंदर बालू वालू ना चला जाए पानी में। स्टेपिंग स्टोन के ऊपर बैठ करके पानी भरने लगी, और क्रोकोडाइल वहाँ से 1 यार्ड की दूरी पे था, 1 गज की दूरी पे।
यार्ड मतलब गज, गज एक डिस्टेंस होता है जिसमें कुछ मीटर्स होते हैं, 2 या 2.5 मीटर होते हैं। मैथमेटिक्स में आई एम नॉट गुड एट मैथमेटिक्स। व्हेन ही लंच्ड एट हर, तभी उसने क्या किया, मुंह खोल के एक ही बार कूद पड़ा किसके ऊपर, उस लेडी के ऊपर, गुजर वुमेन के ऊपर। एक यार्ड 0.914 मीटर होता है। 0.914 914 मीटर। मीटर्स, 1 मीटर से कम 0. 1 मीटर से कम होता है। अच्छा, एक यार्ड में 1 मीटर से कम होता है, सॉरी मैंने कह दिया था 2-2.5 मीटर। इट वॉज अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, आप लोग सब करेक्ट कर लीजिएगा। सो अप आउट ऑफ द डार्कलिंग वाटर, और उसके बाद वो ग्रेट रेप्टाइल वाटर स्लशिंग ऑफ, जल्दी से पानी से एकदम छलांग मारा ऊपर, और उसका जॉज दिखाई दिया एकदम क्या बोलेंगे, तमतमाता हुआ, पूरे एक्शन में था, यॉर्निंग, पूरा मुंह खोले हुए, एंड ऑल दिस टीथ फ्लैशिंग, और उसके दांत चमक रहे थे। स्लैश्ड एट हर लेग, और उसका तुरंत लेग को दांत से काट दिया तुरंत। वो वुमेन चिल्लाई, ड्रॉप, उसके दोनों के दोनों ब्रास पॉट्स गिर गए खड़खड़ाते हुए बोल्डर पे, और उसके बाद बाउंस किए। वो जो दोनों घड़े गिरे ना, ब्रास के थे, गिरे तो ऐसे बाउंस होते हुए टक टन 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 ऐसे टकराते हुए पानी में आए। सीविया ने देखा कि किस तरीके से उसका घड़ा वाटर करंट में गिर गया, तो कहती है क्या, ओह द टू गुड वेसल गॉन। उसको चिंता है वेसल का, बोल रही अरे 2 वेसल पानी में चला गया, 2 घड़े पानी में चले गए। गुजर वुमेन रिक्वायर्ड फ्रॉम द क्रोकोडाइल, गुजर वुमेन अपने आप को पीछे खींचने की कोशिश की क्रोकोडाइल से, मगरमच्छ से तो हो सकता लेकिन है। उसका जॉज इतना क्लोजली पकड़ लिया था उसके पैर को, और वो पीछे जाना चाहिए, तभी स्लिप करके वहाँ गिर गई पत्थर पे। बोन ब्रेकिंग स्टोन, ऐसे पत्थर पे गिरी जो उसका टांग का हड्डी भी तोड़ सकता था। क्लच्ड वन ऑफ द टिम्बर लॉग्स, तभी उस लेडी ने टिम्बर वहाँ पे पड़ा हुआ था, याद है ना, लॉग्स, हाँ। स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में उन्होंने पढ़ा था, बहुत सारा लॉग पानी में बह के आता था, रुक जाता था, उसी लॉग को उसने पकड़ लिया अपने आप को बचाने के लिए। उधर मगरमच्छ खींच रहा है और इधर ये लॉग को पकड़ के रुकी हुई है। लॉग जैम बिटवीन 2 बोल्डर्स, वो जो लकड़ी का टिम्बर था, लकड़ी का गट्ठर नहीं सॉरी, एक बड़ा सा लॉग, वो 2 पत्थरों के बीच में फंस गया था। उसी से वो वुमेन जो थी थोड़ी देर तक बची हुई थी और चिल्लाई जा रही थी। वाइल द क्रोकोडाइल, जबकि क्रोकोडाइल खींचे जा रहे हैं, बैंग बैंग टू एंड फ्रो इन ग्रेट स्मैकिंग फ्लेल, वो तो ट्राई कर रहा था कि खींच के उसको पानी में एकदम फ्री कर दे। फ्री कर देगा मतलब उसके आराम से पानी में लेके चला जाएगा। मगरमच्छ लोग का हैबिट होता है, पानी में लेके डूब जाते हैं, तो वो तैर पाएंगे। अब तुम सांस ले नहीं पाओगे, जब पानी में लेके जाएगा तो आदमी मर जाएगा, उसका आराम से उसका हड्डी वड्डी तोड़ काट देगा। और पूरा का पूरा वहाँ पे पानी एकदम पूल ऑफ ब्लड में एकदम समा गया। सीविया स्प्रैंग, सीविया उछल के भागी बचाने के लिए उस औरत को। बोल्डर टू बोल्डर, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे कदम रख रही है, कूदते हुए उस रॉक गोट, जैसे चट्टान के ऊपर कोई बकरी दौड़ती है ना, वैसे दौड़ते हुए जब गई। डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज स्टोन्स, ये जो स्टोन्स थे इनको क्रॉस करना बहुत डिफ़िकल्ट था, स्पेशली द बिग गैप इन द मिडल वेयर द रिवर कोर्स और ख़ास करके वहाँ पे नदी में जो बोल्डर पड़े हुए थे, स्लिपरी था ना काफ़ी, कूदना बहुत ही पॉसिबल नहीं था। बट नाउ शी केम ऑन द विंग्स चूजिंग हर फुटिंग इन द मिड एयर विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट। लेकिन उस वक्त ना जाने कैसे उसके लिए पॉसिबल हो गया था, और वो कूदते फांदते आराम से पहुँची गई वहाँ पे। शी वॉज बिसाइड द स्ट्रीकिंग वुमेन, उस औरत के बगल में जाके खड़ी हो गई। इन द बॉइलिंग ब्लडी वाटर, और वो जो वाटर था गरम गरम खून से पूरा थोड़ा सा गरम गरम लग रहा था, वो पानी जो था ना, लग रहा था जैसे उबल रहा हो, मतलब गर्म खून की वजह से। और क्रोकोडाइल का चेहरा ने उस पैर को पकड़ रखा था जोर से, और टू एंड फ्रो, कभी आगे जा रहा है कभी पीछे आ रहा है, क्योंकि वो लेडी पकड़ी हुई है लॉक को। और क्रोकोडाइल ऐसा लग रहा था जैसे मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है, फेंक अच्छी आज के छाड़ो ना, आज के खाबो, सॉस लगी खाबो आज के, ठीक है ना। हिज आइज रोल्ड ऑन सीविया, और तभी क्रोकोडाइल का आँख घूम के ऐसे गया, इधर इसको देख रहा था, तभी इसको आँख घूम के उधर गया सीविया की तरफ। गद्दारी करना आ गया। एट वन स्लैप ऑफ द टेल, और अपनी पूंछ से उसने सीविया को मारना चाहा और मारा भी, स्ट्रक किया, लेकिन वो शॉट पानी में गया 20 फीट, पानी उछल के 20 फीट ऊंचा गया जब जोर से स्लैश हुआ उसका पूंछ। लगता ना तो सीविया वहीं 2 टुकड़े में हो जाती। एंड फेल्ट लाइक अ सिल्वर चेन, ऐसा लग रहा था जैसे सिल्वरी चेन ऊपर उठ रहा है। अगेन फिर मारा, द रॉक जम्प्ड अंडर द ब्लो, इस बार तो रॉक जंप हो गया, मतलब पत्थर पूरा कूद गया ऐसे पानी के अंदर से। लेकिन डेली हीरोइज्म ऑफ द जंगल, एज कॉमन एज ए थॉर्न ट्री, सीविया डिड नॉट हेजिटेट,
सीविया तो रोज़ ऐसी चीज़ों से जंगल में पाला पड़ता था भाई, हार मानने वाली थोड़ी थी। और इसलिए उसने हेजिटेट नहीं किया। शी एम्ड एट द रेप्टाइल साइज, उसने तुरंत टारगेट किया, अपना वो फॉर्क उतारा, ए फॉर्क, और उसके आँख पे टारगेट किया। फर्स्ट क्लास में उन्होंने पढ़ा था कि आँख और सामने का पेट यही चीज़ होता है जिसको हम टारगेट बना सकते हैं। और उसने जोर से धंसा दिया अपना हे फॉर्क, और रेप्टाइल के आँख में गया उस मगरमच्छ के, पूरी फोर्स के साथ लिटिल बॉडी सीविया का उसने ड्रोव कर दिया हे फॉर्क। एक पोर्शन, एक प्रॉन्ग जो था उसका, एक ऐसे दो है ना, तो एक प्रॉन्ग सीधा उसके आँख में गया और दूसरा प्रॉन्ग वो हॉर्निक चिक पे गया, उसके चिक पे दांत। इधर से घुसा, इधर ऐसे से दो था, आँख में, ऐसे आँख में और दूसरा चिक में, ऐसे चिक में लगा। क्रोकोडाइल रियर तुरंत छोड़ छाड़ के पीछे भाग गया, दांत निकाल लिया उस लेडी के पैर से और पीछे चला गया। उसका टेल और उसका नोज़ नियरली इतना ज़ोर से उसको चोट लगा कि अपने सिर को ऐसे उछाला पीछे, ऐसे उछाला, उसके ऐसे उछाला कि उसका जो नोज़ था ना सामने वाला, वो उसका पीछे के रीढ़ की हड्डी को टच करने में ऐसा लग रहा था कि टच कर लेगा वो। देन द क्रैश्ड बैक, उसके मगरमच्छ पीछे भाग गया, एक्सप्लोडिंग द वाटर, पानी में ज़ोरदार आवाज़ करते हुए, और पूरा का पूरा पानी खून से भर गया और कहाँ ना जाने कहाँ गायब हो गया। बाद में जाके वो मगरमच्छ मर गया, लेकिन प्रेजेंटली दिखाई नहीं दिया कहाँ गया, मर गया। हाँ, मन तो करेगा। दो द डेथ वुड नॉट। वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, इसलिए थोड़ा ये शॉर्टकट जल्दी से पढ़ते हैं। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद डेथ का पता चला, तब तक नहीं पता चला टिल हिज स्टमक ब्लोन विद गैस फ्लोटेड हिम। मरे हुए जीव का क्या होता है ना, पेट में गैस बन जाता है, अंदर बॉडी में बहुत सारा रिएक्शन चलता है, उसकी वजह से गैसेस बनते हैं, उस गैसेस से बॉडी हल्का हो जाता है और ऊपर आ जाता है, गैस की वजह से पानी आता है। कई दिनों के बाद मगरमच्छ का बॉडी ऊपर आया और उसके बाद एट द टिम्बर बॉटम विद पस इन हिज आइज, और आंखों में मवाद वगैरह दिखाई दे रहा था, पस सड़ गया था ना चोट की वजह से, तो पस निकल रहा था। सीविया गॉट हर आर्म्स, उस टाइम में सीविया ने मगरमच्छ को मारने के बाद अपने आर्म्स को इकट्ठा किया, उसका हे फॉर्क वहीं पानी में गिर गया था, उसको उठाई। उस फेंटिंग वुमेन को, जो औरत लग रहा था कि अभी बेहोश हो जाएगी, उसको उठाई, किसी तरह खींच के पानी के बाहर लाई, उसका घाव को खून बहने से रोकी, सैंड वैंड लगाई उसके ऊपर, उसको रैग से, फटे कपड़े से बांधी, उसको घर तक पहुंचाने में मदद की उसके कैंप में। फिर उस गुजर औरत के आदमी लोग मिल के उसको कहीं ले गए ट्रीटमेंट वगैरह कराने के लिए डॉक्टर के पास। फिर सीविया अपना घास उठाई, अपना हंसिया उठाई, अपना फॉर्क उठाई और घर की तरफ निकल पड़ी। फॉर्क वॉज लाइंग इन द रिवर, फॉर्क नदी में पड़ा हुआ था, नॉट कैरिड अवे। उस जिस वक्त वो मगरमच्छ को मारी थी ना, उसका फॉर्क वहीं पानी में गिर गया था, लेकिन पानी में बह नहीं गया, लकीली वहीं था। लकीली इसलिए बोला गया क्योंकि गरीब है, बह जाता तो फिर फॉर्क खरीदना पड़ता। उसके बाद झुकी और उठा ली अपने फॉर्क को। शी सॉ द ब्लू बीट, उसके बाद जब उठाने गई तो दिख रही वहाँ पे ब्लू बीट है, एक तो नीला कलर का बीट, नॉट ब्लू नाउ, अभी ब्लू नहीं दिख रहा था क्योंकि रात है ना, सन तो गायब है, सूरज है नहीं, तो रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रहा उसका कलर, वाइट ब्लू दिख रहा था। एंड इट्स शेप, उसका जो शेप था पानी के मूवमेंट में टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा था स्ट्रीम में। शी रीच्ड हर आर्म्स, उसने अपने हाथ को पानी में ज़्यादा नीचे तक डाला, करीब 1 गज की दूरी तक, ठंडे पानी में, सिल्क वाटर में, और उसको उठा लिया। मिसिंग इट फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले जब हाथ डाली तो पकड़ नहीं पाई, फिर हाथ टटोल के पकड़ ली। देन देयर इट ले इन हर वेट पाम, उसके बाद उसके गीले हाथ पे, हथेली पे यूँ ऐसे पड़ा हुआ था ब्लू बीट, एकदम परफेक्ट, और उसमें छेद भी था, बस एकदम रेडी टू यूज़ था। जाओ सूता डालो और गले में पहन लो, एकदम कितना सुंदर ऑर्नामेंट हो जाएगा। गोल्ड डस्ट, ऑल हर हार्ट वेंट अप इन फ्लेम्स ऑफ जॉय, उसका दिल खुशियों से भर गया। आज तो ब्लू बीट मिल गया मेरे को, जिसका हमको इंतज़ार था, एकदम मोतियों जैसा है। ये उस तरह का सीड नहीं था जो बाकी जंगली औरतें पहनती थी। थोड़ी देर के बाद उसने उसको ट्विस्ट किया अपने स्कर्ट के टॉप पे, थोड़ा रगड़ा अगेंस्ट हर टमी, सॉरी रगड़ा नहीं, उसको ट्विस्ट किया, मतलब जैसे लुंगी वगैरह नहीं, ऐसे पेट के पास ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं। उस ब्लू बीट को अपने कमर पे, वो साड़ी के छोर पे लगा के उसको गोल 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 ऐसे ऐड दी अंदर, स्कर्ट है हाँ सॉरी, और टमी के पास पुअर क्लोथ एंड फेल, और चल पड़ी। देन शी पिक्ड अप हर फॉर्क, उसने अपना फॉर्क उठाया, सिकल उठाया, हैवी ग्रास उठाया, आई 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 करते करते, व्हाट अ डे, क्या दिन है बाबा, ऐसे बोलते हुए चल पड़ी। उसका जो नंगा पाँव था, पाँव में तो जूते चप्पल थे नहीं, रीगल मार्क ऑफ स्नेक्स, उसके पाँव जब चल रहे थे रास्ते में तो ऐसा बहुत सारा जगह आया जहाँ पे दिखाई दे रहा था
कि स्नेक्स वहाँ से गुजर रहा है, मतलब गुजरा हुआ है, साफ साफ दिख रहा था कि स्नेक वहाँ से गुजरा हुआ है। ऐसे रास्ते पे भी उसका पाँव चल रहा था। थिंग सिंगिंग ऑफ मलेरिया मॉस्किटो भी वहाँ भनभना रहे थे। एंड दिस ट्रैक वॉज मच यूज एट नाइट। और ये जो ट्रैक था मोस्टली यहाँ पे एलिफेंट वगैरह रात के टाइम में चला करते थे। द टस्कलेस वन, जिनके दांत नहीं हैं, टस्क नहीं है। बट सीरिया इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं सोची। सांप कहाँ है, मच्छर कहाँ है, हाथी कहाँ अपना है, जिंदगी एंजॉय कर रहे एकदम एंजॉय करते हैं। हुए ब्लू बीड मिल गया, अभी वो रानी बन गई है एकदम। स्टार्स केम आउट, शी नोटिस, तारे निकल गए थे, देख रही थी। जब पहुंची तो मम्मी आधे रास्ते में मिल गई, क्योंकि उसकी मम्मी आ रही थी ढूंढने के लिए। मम्मी आउट ऑफ ब्रेथ थी, एकदम गुस्से में सांसें लेते हुए ढूंढ रही थी, चिल्लाना शुरू की, डांटना शुरू की। बोली कि हमने तो तुमको नहीं देखा जब घर पे आए तो तुम तो दिखी नहीं हमको, कहाँ रह गई थी? मुझे लगा तुमको कुछ हो गया वहाँ पे। सीरिया ने पूरी कहानी बताई और बोली कुछ तो हुआ मम्मी। आई फाउंड अ ब्लू बीट फॉर माई नेकलेस लुक। देखो ना, देखो हमको एक ब्लू बीट मिल गया है, अब हम नेकलेस पहन लेंगे आराम से। तो अब इसको आप लोग ये सुनने के बाद भी आप लोग रीडिंग जरूर कीजिएगा बुक, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सामने बुक खोलकर 2 बार 3 बार बुक को पढ़िए और वीडियो को भी देखिए। थैंक यू।